श्रीधर ने ऑब्जर्व किया, ये जो छोटे बिजनेसमैन है ना, छोटे बड़े कॉर्पोरेट नहीं, इनके कुछ बड़े कॉमन इश्यूज होते हैं। कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पड़ते थे, उसको एक कैसे कर दूं। एचआर वाले अलग यूज करते हैं, फाइनेंस वाले अलग यूज करते हैं, सेल्स मार्केटिंग वाले अलग यूज करते हैं, उसको एक कैसे कर दूं। हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, इंप्लीमेंट और उसकी मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंसिव एक्सपर्ट और कंसल्टेंट की जरूरत ना पड़े तो और इजी हो जाएगा, सब ले लेंगे। और सॉफ्टवेयर की परचेज और इंस्टॉलेशन के लिए टीम ट्रेनिंग में 3 से 6 महीने लग जाते थे, मैं क्या 3 हफ्ते में कैसे कर दूं, और इजी हो गया भैया। अब जो हो देखा जाएगा, और जो हो बन गया और सब ने देख लिया। सब होने के बाद भी सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते। अब अकाउंटिंग की टैली चलता है, सेल्स के अंदर कोई एक्सेल यूज कर रहा है, सेल्स का कोई यूज कर रहा है, एचआर वाले कोई एचआरएमएस यूज कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं होते हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं, और ये अलग अलग इतने महंगे पड़ने लग जाते हैं कि लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन श्रीधर ने मास कस्टमाइजेशन से मिला। बोला ना स्विस नाइफ, एक सुपर सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो अब इसने एक सुपर सॉफ्टवेयर की तैयारी कर ली। 2005 के अंदर 40 एप्लीकेशन डाल दी, चाहे सेल्स करो, मार्केटिंग करो, सर्विस करो, फाइनेंस करो, एचआर करो, ऑपरेशंस करो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करो, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, कुछ भी करो। 40 सॉफ्टवेयर, 40 एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर में डाल दिए। ये थी स्विस नाइफ अप्रोच, जिसकी जो जरूरत है पूरी हो जाएगी। मास कस्टमाइजेशन क्या होता है समझ लो पहले। ये वो एक अप्रोच है जहां कंपनीज स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ऑफर करती है, लेकिन पर्सनलाइज यूज कस्टमर कर लेता है। समझ रहा मेरी बात को? इकोनॉमी ऑफ स्कोप। हाँ, एक ही साथ मैंने सब बना के दे दिया, हर एक के लिए अलग अलग नहीं बनाना, जिसको जो जरूरत है उसमें से निकाल लेगा। गाड़ियों की कंपनियां होती है ना, वो क्या करती हैं, एक बार गाड़ी बनाने के बाद भाई कलर, इंटीरियर, फीचर, व्हील वो आदमी कस्टमाइज कर सकता है, अपने हिसाब से बना सकता है। अब जोहो सुपर सॉफ्टवेयर बनना चाह रहा था। भाई अगर किसी को सेल्स फोर्स को ऑटोमेट करना है तो वो सेल्स फोर्स के पास चला जाएगा। सेल्स को ऑटोमेट करना था भैया, यहां जोहो सीआरएम आ गया। ईमेल मार्केटिंग के लिए लोग गोल्ड माइन पे जाते थे, मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए एलेक्वा पे जाते थे, एचआर के लिए वो ओरेकल एचआर पे जाते थे, अकाउंटिंग के लिए क्विक बुक्स पे जाते थे, ईआरपी के लिए सैप पे जाते थे। इन्होंने सब कुछ अपना खुद ही बना दिया। जोहो सीआरएम, जोहो मेल, जोहो मार्केटिंग, जोहो पीपल, जोहो बुक्स, जोहो क्रिएटर। मैंने बोला ना 40 एक साथ कर दिए। मैसेजिंग तक के लिए लोगों को टीम्स या आउटलुक पे जाना पड़ता था, मेल्स के लिए जीमेल याहू पे जाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट के लिए एक्सेल शीट पे जाना पड़ता था, पीपीटी के लिए पावर पॉइंट स्लाइड पे जाना पड़ता था, स्टोरेज के लिए एडब्ल्यूएस अमेजॉन वेब सर्विस, गूगल ड्राइव उस पे जाना पड़ता था। इन्होंने सब कुछ खुद ही बना दिया अपना जोहो क्लिक, जोहो मेल, जोहो शीट, जोहो शो, जोहो वर्क ड्राइव। अब क्या मैंने बोला आपको 40 ये बनाया इन्होंने, एक सुपर ऐप, एक सुपर सॉफ्टवेयर। बाकियों को 6 महीने लगेंगे इंस्टॉल करने में, ये 30 दिन के अंदर कर दूंगा। कॉम्प्लेक्स नहीं रखूंगा, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली रख दूंगा, और सब एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते, इनको एक दूसरे के साथ जोड़ना आसान कर दूंगा। बस बस बस। अब क्या था, जोहो के 1/3 प्राइस पे लगभग सारे के सारे फीचर दे दिए उसने, 1/3 प्राइस पे। जोहो के मुकाबले अमेरिकन कंपनी सेल्सफोर्स बहुत चला करती थी, पर नोल डाइव हुआ, ठुक गया पूरा बाजार अमेरिका के अंदर सेल्सफोर्स का। हालत खराब कर दी भारतीय कंपनी ने जो गांव से निकल के आई।